मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डीडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डीडी को देखा था। मेरी बेटी कभी भी नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने हत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है, मैं उस चीज को नहीं मानता कि आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी आप जदि आपण मानक घर भी डेली कौन झील स्कूल कॉलेज कि ऑफिस एकुटिया जाउछंती तेबे आपण ये भिडियो को ध्यान दे देखंतु कहीं मनीषा बोली गोटे झीर एपरी एक केस सामना को आसी जो पुलिस कौन ही हेल्प करिवो से आहरी से गाँव इंटरनेट को ही बंद कर देछि कि जेमिति यही केस विषय रे अन्यान्य अपडेट बाहर दुनिया को न जाऊ किंतु आज पूरा भारत मिसी पुलिस आउ गवर्नमेंट को उत्तर मागुची जे जहाँ भी मनीषा सह हैला यह पछर दायी क्यों माने कहीं पुलिस ताकू एबे भी धरी पारि नाही। द्वितीय प्रकार एबे भी मनीषार फैमिली मनीषा को धरी बसिछंती जे आमे अंतिम संस्कार सेतिके बेले करिवु जेतेबेले पुलिस आम झील को न्याय देबो। जेते आपण एई केस विषय इंटरनेट जानिबा पई पाइबे एई केस आपन को सेते द्वंद्व सृष्टि करिवो। आमे एई वीडियो रे किछ एमिति प्रमाण नहीं आछे जे जार सामने को आसले ही एई केस टी पूरा क्लीन होई जिवो। आपन को जणा पड़ जिवो जे हरियाणा रो मनीषा नामक झियो सह सेदिन कोन होइतिला ए सब पछरे किए अछि आउ काहे कि पुलिस एबे भी एई केस को दुबैबारे लागिछि। चलंतु एई वीडियो रे आमे जानिबा एक्चुअली सेदिन मनीषा सह कोन होइतिला। आज जो मनीषा के साथ हुआ है कल हमारी बहनें हैं, अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। मनीषा केवल 19 वर्षर थिला गोटे छोटिया गाँवर झील जार स्वप्न थिला जे से तार फैमिली को बहुत भलरे रखिबो आउ सेही स्वप्न को पूरा करिया पई से गोटे प्ले स्कूल रे गोटे टीचर भाव में काम करथिला किंतु एबे भी तार मुख्य स्वप्न बाकी थिला जे से गोटे नर्स हेबो जा फल कि ताकू आहुरी अधिका दरमा मिली पारि थांता ओ से तार फैमिली को आहुरी भलरे रखि पारि थांता। अगस्ट 11 तारिख 2025 सकाळे मनीषा ता बापा को कहला जे मु आज टिके लेट रे आसीबी काहेकि ना मते कॉलेज जाई नुआ एडमिशन फॉर्म फिलअप करिवार अछि। यह कहिया परे से स्कूल वैन रे बसी चली गला आउ स्कूल रे पहुंच गला आउ से समय तार घर लोक को 1% भी जणा थिला जे जेउ झियो ताको आगरे स्कूल वैन रे बसकी गला से परवर्ती समय आउ एमती मिलिबो नाही। घरू से सकाळ 7:30 रे स्कूल बाहरिले सारा दिन स्कूल रे बिताइबा परे दुईपरे पाखापाखि 1:30 रु पुणी स्कूल बाहरी आसीथिले एकता सीसीटीवी रे क्लियर जना पड़ुछि किंतु जेमिति ही सीसीटीवी रे देखागला जे से स्कूल बाहरी सारिछि यह परे आउ कोनोसी प्रमाण एई केस विषय रे आउ मिलिला नाही। केही भी जानि नथिले जे से ए स्थान रु कुआडे गायब हो गला। संध्या 6:26 रे से तांको बापा को कॉल करथिले हेले तांको बापा कोनोसी काम रु कॉल टी उठे पार नथिले किंतु किछि समय पर तांको बापा पुणी मनीषा को कॉल बैक करथिले किंतु आ मनीषा कॉल उठे नथिले। एबे जो परिवार झील निखोज होइतिला सेमान बहुत व्यस्त होउतिले सेमान प्रथमे पुलिस स्टेशन जाई तांको रिपोर्ट लिखिबा पई चेष्टा करथिले किंतु पुलिस ए कथा को बहुत हल्का नैथिला कि जेटा परे बहुत बड़ घटनार रूप नेला ओ एई विषय रे पुलिस किछि न बुझिबारु तांको परिवार लोक बहुत अस्तव्यस्त होउथांती आउ किछि बुझि पारु नथांती जे एबे कोन करा जिवो। एबे आपण माने ही कहतु गोटे साधारण परिवार लोक पुलिस को कौन बा कही था किंतु सेमान एक कथा शुणी घर को फेरी जाइथिले। एइठी ही पुलिस बहुत बड़ भूल करथिला काहेकि ना जदि पुलिस सेतेबेले इन्वेस्टिगेशन करि थांता तेबे आज बोध हुए मनीषा आम सह थांता। सबुठारु आश्चर्यजनक कथा होइथिला जे से दिन राति रे पाखपाखि 12टारे मनीषा फोन रु एक कॉल आसीथिला जहाको कि केही रिसीव करि पारले नाही। 11 अगस्त परे पूरा 2 दिन बीती जाइथिला काहाकू भी मनीषा मिलिले नाही। सबु जगह रे खोजबा परे फैमिली थकी हारी घरे बसी जाइथिला तापर अचानक गोटे खबर आसिला जे मनीषा मिली जाइछि। गाँर पाखरे गोटे बिल अछि जेउटा कि रोड ठू टिके दूर रे एई बिल रे ही मनीषार बॉडी मिलिला। जो अवस्था मनीषार बॉडी मिलता ताकू मु मो पार्टी रे कहि पारिबी नाही काहेकि ना मनीषार बॉडी रो किछि अंग गायब थिला फेस सह किछि एमिति व्यवहार करा जायतिला जेमिति कि कोन से राक्षस से काम करिछि। एबे आश्चर्यजनक कथा एहा थिला जे से जगहटी कॉलेज रो मात्र 500 मीटर दूर रे थिला जो जगह मनीषा फॉर्म फिलअप करिया पई जाइथिला। एबे एई केस विषय रे मु आपन को एपरि कथा कहबा को जाउछि जाको सुनिबा परे आपण माने टोटली शॉक होई जिवे। पुलिस जो मानकर काम थिला जे एई केस टी को ठीक से सॉल्व करिबा ओ मनीषा को न्याय दबा किंतु उल्टा पुलिस एई केस को बंद करिया लागि पड़ले। जेमिति ही केस ओपन हैला पुलिस माने एई कथा कहिले जे जहाँ भी मनीषा सह हैला
ତାର କାରଣ ହେଲା ମନୀଷା ନିଜ ଜୀବନ ନିଜେ ନେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରୁ ମନୀଷା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ନେଇଥିଲା ଓ ସେ ସେହି ଔଷଧକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଓ ତାପରେ ଏସବୁ ଘଟିଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁଥିବ ଯେ ବୋଧେ ଏଇ କେସ୍ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କେସ୍, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ এই কেস যেମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ପୋଲିସର ଏଠାରେ କହିବାର କଥା ଥିଲା ଯେ ସେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ସିଧା ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ସିଏ ମରିଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ କିଛି ପଶୁମାନେ ତା ବଡିକୁ ଝୁଣି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବଡିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବଡିରେ ପାଖାପାଖି 29 ମିଲିମିଟର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାଗ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହାପରେ ଏହି କେସ୍ରେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନୀଷାର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ମନୀଷା ନିଜେ ଏସବୁ କରିଛି, ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଖୁସି ଖୁସି ଘରୁ ବାହାରିଲା ଓ ତାର ଏବେ ବି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ବାକି ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଦିନ କଲେଜକୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ମନୀଷାର ବାପା କହିଲେ ଯେ କେମିତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦବଉଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବି କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ମନୀଷାର ବଡିର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ମନୀଷାର ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଏମିତି ଚାପ ପକାଉଥିଲା ଯେମିତିକି ଏହି କେସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମନୀଷାର ବାପା କହିଥିଲେ ଯେ 11 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେବେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ପୋଲିସ କେସ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଏହି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ବହୁତ ସାରା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏହି କେସ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ମନୀଷା ଡେଥର 4 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ଦେଖାଇଲା ଓ ସେଇଟାକୁ ମନୀଷାର ଶେଷ ନୋଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଓ କାହିଁକି ମନୀଷା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ତାର ବୟାନ ଦେଲେ। ଏହା ଉପରେ ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, କାହିଁକିନା ସେହି ନୋଟ୍ଟି ଅସଲି ନଥିଲା, ସେଇଟା କୌଣସି ଅଲଗା ପେଜ୍ର କପି ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଏହା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅସଲି ନୋଟ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି କେସ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୀଷା କୀଟନାଶକ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ତେବେ ସେମାନେ 10 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ସେଇ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ବୋଟଲ କିମ୍ବା ଠିପି ପାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଏହା ଛଡ଼ା ତୃତୀୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ ପୋଲିସଙ୍କ ମୁତାବକ ମନୀଷା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏସବୁ କରିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୀଷାର ବାପାଙ୍କୁ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେହି କଲ୍ କିଏ କରିଥିଲା? ସେହି କଲ୍ ଯଦି ମନୀଷା ନିଜେ କରିଥିଲା ତ ମନୀଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ମରିପାରିବ? ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୋଲିସକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୀଷାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ମିଳିନଥିଲା? କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ବି ସେଇ ଫୋନ୍କୁ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସେଦିନ ମନୀଷାର ଲାଷ୍ଟ ଲୋକେସନରୁ ତାର ଫୋନ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରି ସେଦିନ ମନୀଷା ସହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଓ କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ତା ସହ ସବୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ହିଁ ଏହି କେସ୍ଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ପୁରା ମିଡ଼ିଆ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମନୀଷାର ବଡି ମିଳିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଅନେକ ଝରି, ଠିପି, ବିୟର ବୋଟଲ ଓ ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଡ଼ିଆକୁ ମିଳିଲା। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏତେ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କଲା ନାହିଁ? ଯେମିତି ହିଁ ଏସବୁ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ମନୀଷା ସହ କିଛି ଲୋକ ମିଶି ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପୋଲିସ ଏବେ ବି ଦବାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ନା ପୋଲିସଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏହି କେସ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଏହାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିନଥିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ଏହି କେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, पुलिस पुणी एक नुआ चाल चलेला से एरिया इंटरनेट को बंद करदेला आउ यह सहित जहाँ भी SMS सर्विस थिला ताकू भी सटडाउन करागला। पुलिस चाहूला जे यही केस उपरे आउ कहार भी नजर न पड़ू, यही केस एमती बंद रहू। सबुठारु मुख्य कथा जे जेतेबेले मनीषा को प्रथमे पोस्टमार्टम करा जायतिला सेतेबेले कुहा जायतिला जे ता सह केही किछि खराब काम करि नाहंती, बरं से कीटनाशक पी आत्महत्या करिछि आउ तापरे किछि पशु आसी ता शरीर अंग गुड़ी को खराब कर जेतेबेले ता फैमिली और लोकों प्रेसर पड़ा सेतेबेले द्वितीय थर पोस्टमार्टम करागला। सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे जना पड़ा जे मनीषा सह किछि खराब काम होइछि और दुष्कर्म होइछि। मनीषा रो फैमिली यह मध्य कहिथिले जे तांको झियो सह कौनसी लोक दुष्कर्म करी ताकू एमिति खोलारे पकाई देछि। एते सबु हैला परे भी पुलिस मानिया पाई नाराज जे मनीषा सह केही किछि खराब काम करिछि। पुलिस एबे भी सही कथा कहूछि जे मनीषा निजे आत्महत्या करिछि। जेतेबेले प्रोटेस्ट आउरी अधिक बढ़िला लोक माने एही केस विषय आउरी अधिक जानिबार लागिले गोटिए बड़ निष्पत्ति नियागला ओ सेही पुलिस ऑफिसर माननकु
ट्रांसफर करागला केवल एथिपाई जे लोकमानक मनरे जो राग भरी जाइए पुलिस पाई ताकू शांत करिपारिबो काहेकि एकथा डाइजेस्ट होउनी जे गोटे झियो 11 अगस्त को गायब हैला ओ 2 दिन पर गोटे ओपन फिल्ड रे पड़िला परे भी कौन सी लोक तार संधान पाइले नाही। मनीषार कहानी एक झियोर नॉर्मल क्राइम स्टोरी नुह, यह आम सिस्टम रो गोटे बहुत बड़ विफलता। एबे पर्यंत भी मनीषार अंतिम संस्कार करा जाय नाही। एही भिडियोटी बनेबार उद्देश्य होउछि आमे समस्त मिसी मनीषा पाई आवाज उठेइबा दरकार, जा फल कि आम सिस्टम उपर किछि प्रेशर पड़िबो ओ तार फैमिली को न्याय मिलिबो।